नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है। मेरे फादर का नाम श्री विश्वामित्र जी है। हम लोग सेक्टर 16 से जो आए हैं। मेरे फादर को पिछले 15-20 दिन से खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और खाना खाते वक्त उनकी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती थी। हमने उनको अपने घर पर मतलब उनको मेडिकेशन किया, लेकिन उससे उनको कोई आराम नहीं आया। खांसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा बलगम भी ये अब मतलब थी। इसके बाद उनकी सांस भी फूलना शुरू हो गई थी। तो इस दौरान हम सेक्टर 16 एशिया बेंगो हॉस्पिटल में आए। यहाँ पर डॉक्टर एस वो नायर के साथ मतलब कि हमने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मेरे फादर का ट्रीटमेंट किया। हमारे पास एक 80+ ईयर ओल्ड जेंटलमैन आए थे विद सिवियर कॉफिंग एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जो कि कम से कम 15 दिन से उनको घर पे चल रहा था और धीरे धीरे इनकी दिक्कत बढ़ रही थी। जब मेरे पास आए तो डेफिनेटली जब हमने उनको पूरा देखा तो उसमें ये लगा कि केवल ब्रोंकाइटिस नहीं है, इसमें निमोनिया के चेंजेस आ रहे हैं। हमने जब डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया, सीटी स्कैन में राइट साइड के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ख्म बना हुआ था और ने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी और इसी ड्यूरेशन में हमने दूरबीन चेकअप किया देखने के लिए कि नली में कोई रुकावट और बलगम वगैरह ये जो है उसकी क्लीनिंग हो जाए। तो उसमें हमने पाया कि काफ़ी ज़्यादा फूड पार्टिकल्स, फूड ग्रेन्स जैसे कि कॉर्न के ग्रेन्स, दाल, ये सारा कुछ इनके राइट साइड के फेफड़े के निचले हिस्से में जा कर के जम रहा था और वो अंदर, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, अपने में ही वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, तो वो सारा जो फेफड़ा अंदर से गलन होना और नली के अंदर सूजन आना, ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। अब 2 दिक्कतें थी हमारे सामने कि इतनी ज़्यादा सूजन थी कि हम उस चीज़ को जो है दवाइयों के द्वारा केवल हम ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, अंदर जो दाना या फॉरेन बॉडी हम जिसको बोलते हैं वो फंसा पड़ा था और नली की सूजन बढ़ने की वजह से, जो फेफड़ों की लाइनिंग है उसमें सूजन बढ़ने की वजह से वो सारा दाना और ज़्यादा अंदरी हिस्से में फंसता जा रहा था। तो ये निकालना एक अपने में चैलेंज था, क्योंकि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल होता है या कोई मेटल होता है या प्लास्टिक होता है तो उसको हम फोर्सेप्स से पकड़ के खींच लेते हैं। अब क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ज़्यादा ब्रेक बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सावधानी से बिट बाय बिट करके हमने सारे फॉरेन बॉडीज़ इनको निकाले। टोटल मिला के अबाउट 4 जो फूड पार्टिकल्स जैसे कि दाल और मकई के दाने और मटर अंदर फंसे हुए थे, तो ये हमने सब कुछ क्लीन किया है और नली अब क्लियर है और पेशेंट ने अच्छा जो है सिम्टम्स उनके काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि नॉर्मली हम फॉरेन बॉडीज़ छोटे बच्चों में देखते हैं जो कि कुछ खा लेते हैं या कुछ टॉय मुंह में डाल देते हैं, पर एल्डरली पॉपुलेशन जो 75+ एज के ऊपर भी ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो निगलते समय जो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं वो वीक होती हैं और कुछ लोगों में आदत भी होती है कि बहुत जल्दी हम खाना खा लेते हैं या लेट करके टीवी देखते हुए खाते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन में हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस एज ग्रुप में जब फॉरेन बॉडी फंसता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं, जैसे कि इस पेशेंट में सीवियर निमोनिया, ऑक्सीजन फॉल होना, नली में बहुत ज़्यादा सूजन होना, ये सारी दिक्कतें थी। प्लस इस तरह के फॉरेन बॉडी को निकालने में भी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है एंड इट्स अ टीडियस प्रोसेस। जब भी एल्डरली पॉपुलेशन में आपको लगे कि सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी और इस तरह की चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में ला करके एक बार इवैल्यूएट ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज़ ये एक चीज़ हालांकि रेयर है, पर अगर होती है तो ये एक जानलेवा समस्या या एक क्रिटिकल इशू में भी तब्दील हो सकती है। थैंक यू।